शालीमार बाग में लायंस आई सेंटर का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग क्षेत्र में सामाजिक सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लायंस क्लब्स इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321A ट्रस्ट के अंतर्गत लायंस आई सेंटर का भव्य उद्घाटन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम 26 मार्च 2026 को आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत कर सेंटर का उद्घाटन किया। ये आई सेंटर AK100 शालीमार बाग स्थित ब्लड बैंक की बेसमेंट में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को बेहतर नेत्र चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस पहल के जरिए जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी सस्ती और सुलभ आंखों की जांच व उपचार की सुविधा मिल सकेगी। उद्घाटन समारोह में ट्रस्ट के पदाधिकारी, सदस्य और कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए एक सराहनीय और उपयोगी कदम बताया। कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट के चेयरमैन मुकेश गोयल ने कहा कि ये सेंटर लोगों की सेवा और स्वास्थ्य सुधार के उद्देश्य से शुरू किया गया है और भविष्य में भी ऐसे कई सेवा कार्य किए जाएंगे। दिल्ली के लायंस क्लब में आई टेस्टिंग का आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहाँ पर पूर्ण समर्पण के साथ रिबन काट करके उद्घाटन किया। हमारे साथ मुकेश गोयल जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद विनोद जी। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि डायलिसिस के यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कई लोगों के फ्री ऑपरेशंस भी किए हैं, कृपया पूर्ण तरीके से बताएं। हमारा डायलिसिस सेंटर चलता है। डायलिसिस सेंटर में जिन पेशेंट्स की किडनी रिप्लेस होती है, हमारे सीनियर हमारे ट्रस्टी हैं गुरुचंद घई जी, उनकी तरफ से 10 लाख रुपए का हमारे को स्पॉन्सरशिप मिली हुई है। उसके माध्यम से उन सभी जो जरूरतमंद पेशेंट हैं जिनकी किडनी रिप्लेस होनी है, उनको प्रति पेशेंट हम 1 लाख रुपए तक का अनुदान उस राशि में से देते हैं। अभी तक हम 4 पेशेंट्स की किडनी ट्रांसप्लांट में मदद कर चुके हैं। जी, आज जो आपने यहाँ पर आई टेस्टिंग का वो शुरू किया है, कृपया उसके बारे में भी बताएं। हमारे शालीमार बाग में कोई भी निःशुल्क आई सेंटर नहीं था। काफी समय से इस क्षेत्र की डिमांड थी, तो हमने अपने इस बेसमेंट में ये आई केयर सेंटर जो खोला है, इसमें डॉक्टर पूनम गुप्ता हमारे साथ हैं। ये डॉक्टर साहब हमारी ड्यूटी वहाँ पूरी देंगे, निःशुल्क, कोई OPD चार्जेस नहीं, कोई चश्मे के पैसे नहीं लगेंगे। और यहाँ से जो ऑपरेशन होंगे कैटरेक्ट के, वो हमारी दूसरी संस्था जो लायंस क्लब के हॉस्पिटल हैं, 3 हॉस्पिटल मोजीराम है, सदर आई हॉस्पिटल खिजरा गाँव बाग में है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, और ऐसे ही हमारा एक सेक्टर 16 में जियो हॉस्पिटल है। ये 4 हॉस्पिटल से हमारा टाइप है। सभी पेशेंट हम वहाँ जहाँ के जो नजदीक पड़ेगा वो पेशेंट वहाँ भेजेंगे ताकि निःशुल्क उनके ऑपरेशन हो सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप बताइए, जिस तरीके से आंखों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कई बार पता नहीं चल पाता लोगों को, इसीलिए बताएं। जी इसीलिए मैं मुकेश जी की बहुत आभारी हूँ। उन्होंने यहाँ पे एक कितना आई सेंटर खोला है, जिसमें कि हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं कॉमन एलिमेंट्स का, जैसे कि कैटरेक्ट है, ग्लोकोमा है, डायबिटीज, रेटिनोपैथी है और विजन की जितनी भी समस्याएं हैं, हम उनका यहाँ पे डायग्नोस करके अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं खड़े जी जिस तरीके से आप बता रहे थे, बहुत तरीके से आजकल पास की नजरों का कुछ जल्दी से पता नहीं चल पाता और कई बार हेडेक भी हो जाती है, उसके बारे में भी बताइए। हाँ जी, ये आजकल जो बहुत हम स्क्रीन देखते हैं, कंप्यूटर्स, फोन, काफी काम हमारा 50% से ज्यादा काम इन्हीं से होता है। इसी की वजह से हमारी आईज जो है, जो मसल्स हैं, वो जल्दी खराब हो जाती हैं और हमें नियर विजन में देखने में परेशानी होती है। लेकिन उसका भी बहुत इजी वेज हैं जो कि हम पेशेंट को गाइड करेंगे। यहाँ पे पेशेंट की काउंसलिंग भी करेंगे साथ में कि कैसे वो इन सब चीजों से निवारण पा सकते हैं। जी, क्योंकि आज अष्टमी का दिन भी है, यहाँ पर माताएं बहनें भी हैं, हमारी बड़ी बहनें हैं यहाँ पर। किस तरीके से आज अष्टमी मनाई आपने, पहले तो बताइए। हमारे यहाँ पे अष्टमी नहीं मनाते। अच्छा, चलिए ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर सीमा कौशिक जी समर्पण को समर्पित। जी, सभी को जय श्री श्याम। और आज मैं लायंस ब्लड बैंक में प्रोग्राम में आई हुई हूँ, जो कि आई सेंटर खुला है, जिसमें टेस्टिंग प्लस ऑपरेशन सब फ्री होंगे। हमारे चेयरमैन मुकेश जी व उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जो कि आज एक नया स्टेप उठाया है और वो सबके लिए मददगार होगा। धन्यवाद। जी भाई साहब, आप इधर आइए। आप भी देख रहे थे कि मैं सुबह से बड़ी भागदौड़ में लगे हुए हैं। प्रधान है जी। हाँ जी, आप प्रधान हैं, क्या क्या सुविधाएं देंगे लोगों को आने वाले टाइम? ये लायंस ब्लड बैंक का मैं ये कार्यभार देखता हूँ। यहाँ पे हम कैंप लगाते हैं और दूसरा यहाँ पे सेल्फ डोनेशन करने लोग जन्मदिन पे और अपने के एनिवर्सरी पर आते हैं। जरूरतमंद आदमी को यहाँ पे फ्री में ब्लड मिलता है
और जिस भी टाइप का उनको प्लेटलेट, RBCL जो भी चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल रहता है। कहते हैं रक्तदान महादान। दिल्ली में ऐसे कई ब्लड सेंटर हैं जहां पर ब्लड तो ले लेते हैं लेकिन उसकी मैचिंग नहीं हो पाती। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी कई बार बोल देते हैं कि ब्लड मैच नहीं हो रहा, कृपया दूसरा डोनर लेकर के आइए। लेकिन शालीमार बाग में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर ब्लड मैचिंग का काम होता है। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। धन्यवाद। अभी मैंने सुना कि ब्लड मैचिंग के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, आखिर ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा होता है कि कई बार सेम ग्रुप का ब्लड होने के बावजूद पेशेंट और डोनर की मैचिंग नहीं हो पाती। उसकी वजह होती है कि पेशेंट में कई किस्म की एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं जो डोनर के साथ मैच नहीं करती। उसके लिए कुछ खास किस्म के टेस्ट किए जाते हैं जिनकी उपलब्धता सब नॉर्मल ब्लड बैंक्स में नहीं होती, परंतु हमारे यहाँ इस चीज की स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन, इसकी वजह क्या है, उसकी जांच के लिए सारी सुविधाएं मौजूद है। और कई बार हम एक्सटेंडेड फिनोटाइपिंग भी कहते हैं जिसको, वो करके हम उनकी मैचिंग कर लेते हैं और उसकी वजह भी पता कर लेते हैं कि क्यों नहीं हो रही, और मैचिंग ब्लड हम मरीज का करके देते हैं। एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, बड़ी अहम चीज है क्योंकि हम लोग भी फेस कर चुके हैं, कई जो बड़े बड़े नामचीन हॉस्पिटल है ब्लड भी ले लेते हैं, टेस्टिंग के नाम पे पैसे भी ले लेते हैं और लास्ट में बोल भी देते हैं कि कृपया ब्लड डोनर का भी इंतजाम करो। आखिर क्या है ये मामला पूरा? ये क्योंकि ब्लड की कमी है। कई बार ये क्या होता है कि वो बिना रिप्लेसमेंट डोनर्स आता है, वॉलंटरी डोनर्स कम है। तो जब तक स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा नहीं मिलेगा कि रक्त की पर्याप्त स्थिति बनी रहे सारे ब्लड बैंक्स में, तब तक ये स्थिति आती रहेगी। तो इसके लिए है कि पब्लिक को जागरूकता आनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अगर स्वस्थ हैं तो जरूर रक्तदान करें, तो ये कमी दूर हो पाएगी। आर.एन. गुप्ता जी, हमेशा से ही आपको देखा गया है कि सेवा भाव से आप हमेशा आगे रहते हैं और लायंस क्लब में आपने बहुत कीमती समय दिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, अपने जीवन का मेन अर्थ यही है। अपने लिए तो दुनिया जीती है, सारा जीव जंतु जीतता है, इंसान तो अपने लिए जीतता ही है। अपने से बढ़ के कुछ दुनिया के लिए, अपने साथी के लिए, समाज के लिए आप कुछ कर सकें तो वही भगवान की सेवा है, वही आपकी सही मानव सेवा भगवान की सेवा है। तो यदि आप सही मायने में अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये सेवा बहुत जरूरी है। और भगवान ने जिन लोगों को कुछ आपसे हल्का सा कम दे रखा है उनकी आप सहायता कर सकते हो, आप अपने आप को खुश नसीब समझते हो। आप अपने आप को लक्की, भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप दूसरे हर व्यक्ति के अंदर, इंसान के अंदर भगवान है। आप एक किस्म से डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। ये मौका आपको मिला है और जिसको भगवान ने मौका दिया उसको सदुपयोग करना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए। किसी भी रूप में आप एक राह चलते व्यक्ति को, ब्लाइंड व्यक्ति को रोड भी पार कराते हैं, वो भी एक सेवा है। हमने डायलिसिस सेंटर है और अभी आज आई सेंटर का उद्घाटन किया है। इस टाइप से हम अंगदान का, आंखों के दान का, इनका सबका कार्य करते हैं। ये आप अपने आप को जीवित रखते हैं। आपकी आंखें आगे कितने सालों तक इस दुनिया में दुनिया को देखती रही, आप अपनी भी सेवा कर रहे हैं, तो आप अपने आप को सौभाग्यवाली समझे कि आप इस सेवा के पुण्य में आहुति डालें और ये योगदान आपको प्रभु ने दे रखा है, तो उसको यूज करें। धन्यवाद। सॉरी।